और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के भराड़ी में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी है। मामला सौग डंगार गांव का है। वारदात के वक्त 55 साल की रोशनी देवी भैंस का दूध निकाल रही थी। अगले सुबह उसी वक्त आरोपी प्रिंसिपल ने पीछे से आकर उनके सर पर दरार से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी तरोड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर हत्या की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। ये 54 साल की रोशनी देवी, जब बाद में पता चला ये महिला थी और इनको ये अपनी जो गौशाला थी उसमें ये दूध निकालने के लिए, भैंस से दूध निकालने के लिए सुबह अपने वहाँ पे गई हुई थी। तो वहीं पे किसी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तराट से और इसकी वहीं पे मौके पे ही मौत हो गई थी। फिर जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने वहाँ पे जाके सभी लोगों से पूछताछ करना आरंभ की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। तो मौका पे बाद में एडिशनल एसपी साहब भी मौका पे आए और हमने आरएफएसएल की टीम को भी मौका पे बुलाया था, ताकि हम बेहतर तरीके से एविडेंसेस को कलेक्ट कर पाएँ। और बद्दी में एसआईयू की टीम ने 22 पेटी अवैध शराब बरामद की है। 2 लोग शराब लेकर कार से जा रहे थे, जिनके पास लाइसेंस और परमिट नहीं था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर का और दूसरा हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जो बद्दी में किराए के मकान में रहता था। पिछले कल दिन के समय हमारी एसआईयू की टीम मोतिया प्लाजा के समीप पेट्रोलिंग पर थी, तो उनको गुप्त सूचना मिली कि एक मोंटी नामक का व्यक्ति अपनी निजी कार में शराब की तस्करी करता है, जिस पर प्रभारी एसआईयू बद्दी ने बैरल पर जाकर नाकाबंदी की। तो दौरान नाकाबंदी बदलाई हुई गाड़ी आई, जिसे टीम सहित चेक किया तो गाड़ी के अंदर से 20 पेटी देसी शराब और 2 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें दोषी मोंटी और उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और अन्वेषण एसआईयू टीम द्वारा ही किया जा रहा है। मंडी के चौहारघाटी के हुरंग गांव में एक घर जलकर राख हो गया। जिस घर में आग लगी उसमें 6 परिवार रहते थे, जो अब बेघर हो चुके हैं। आग में जलकर 2 गायों की भी मौत हो गई है। आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। प्रशासन ने आग से 25 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया है। फिलहाल पीड़ित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए, तिरपाल, कंबल और राशन उपलब्ध कराए गए हैं। आग कैसे लगी, इसकी भी जांच की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। यहां पूजा अर्चना और दिव्य ज्योत के दर्शन कर जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि और रमेश ढाला सहित कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने कहा कि 2024 में बीजेपी की ही जीत होगी। हम सब जानते हैं कि माँ का आशीर्वाद हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है, ताकि हम अपने साथियों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्व कल्याण और भारत देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में करने में सफल हों, इस बात की हमने प्रार्थना की। हमें नई ऊर्जा और ताकत मिली है। इस ताकत को लेकर समाज कल्याण के लिए देश मंगलमय रहे, सभी सुख शांति से रहे, देश विकास करे, ये हमने कामना की और इस ताकत को लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग। और कांगड़ा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। ये खबर कांगड़ा से हम आपको दे रहे हैं और ये बता दें कि दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की महा जनसंपर्क अभियान को लेकर है, जिसके तहत नड्डा ने आज नूरपुर के जसूर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी की छोड़कर करीब सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बन चुकी हैं। हर राज्य में परिवार की पार्टियां मौजूद हैं, जबकि बीजेपी आम लोगों की पार्टी है और एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर चलती है।
प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रहेगी जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रहेगी जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। परिवार की पार्टी एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी कलील को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने की चला गया। और जसूर की जनसभा से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। रेड़ा देखनो करते हुए दूध पियाना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे नहीं है, नहीं है पैसे, क्या करें भाई साहब? पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के 6 महीने के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है और लोग पूर्व की बीजेपी सरकार को याद करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए गए, जो पूर्व सरकार ने प्रदेश की जनता की मांग पर, चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर जनहित में खोले थे। ये एक बहुत बड़ी देन व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुक्खू सरकार जी की रही। इसके अलावा दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में 7000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो हमने 2 वर्षों में भी नहीं लिया था, वो 6 महीने में ले लिया। पूरे प्रदेश भर में इस 6 महीने के कार्यकाल में विकास की रफ्तार 0 हो गई है। जहां काम छोड़ा था 6 महीने पहले, वहीं काम इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये 6 महीने का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूरा हुआ है और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि चारों तरफ एक निराशा का माहौल, एक नाराजगी का माहौल खड़ा है और उस माहौल को देख करके आज की तारीख में ये परिस्थिति है कि लोग 6 महीने के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में 5 साल की जो सरकार रही है उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज कुल्लू में दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। जिला परिषद भवन के सभागार में हुई बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी शामिल हुए। सांसद ने अधिकारियों को विकास योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो लोकसभा के अगले सत्र में भू जोत टनल और जलोड़ी जोत टनल का मुद्दा फिर से उठाएंगी। प्रतिभा सिंह मनाली भी पहुंची। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है और इस बार हिमाचल की तरह केंद्र में भी बदलाव होगा। देखिए, अब 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव आने वाला है। इसके लिए हम पूरी तैयारी से चुनाव के मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें लगता है कि लोगों के इश्यूज उठाने, लोगों की
समस्याओं को हमको उसका समाधान करना है, वो हम समय समय पर लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं और लोगों को विजिट भी कर रहे हैं। पिछली मर्तबा जो लोगों ने मेरा सहयोग दिया, मेरे को वोट दिए, मुझे एमपी बनाया, उनका भी मैं इस टूर के माध्यम से धन्यवाद कर रही हूँ। और आने वाले चुनाव की भी बात कर रही हूँ कि अब 24 में भी चुनाव आने वाला है, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए ताकि हम इसमें कामयाबी हासिल करें। ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपने स्तर पर हमें। हिमाचल विधानसभा में पहले बाल सत्र की कार्यवाही का आयोजन किया गया। इस बाल सत्र में स्कूली बच्चों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कार्यवाही का संचालन किया। कार्यवाही के दौरान बाल विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया। इस दौरान प्रश्नकाल में नशे के मुद्दे पर हंगामा भी देखने को मिला। विपक्षी बाल विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए और नशा माफिया पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाने लगे। हालांकि इस बीच बाल सीएम जाह्नवी के भरोसा देने के बाद विपक्ष मान गया और विपक्षी विधायक अपनी सीटों पर लौट गए। बता दें कि बाल सत्र की इस कार्यवाही के मौके पर सीएम सुक्खू के साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और राज्यसभा की उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने भी विधानसभा के दर्शक दीर्घा में बैठकर बाल सत्र की कार्यवाही देखी। और बाल सत्र में राज्यसभा की उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आज एक नया अध्याय जुड़ा। ये मंच छात्रों के रचनात्मक पक्ष के साथ साथ अपनी बात रखने और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर के उन 68 बच्चों को बधाई जिन्हें बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बच्चों की सरकार कैसी हो इस अभियान के तहत चुना गया। इसमें आपने सुना कि पूरी प्रक्रिया में कितने हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूं। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक अध्याय रहेगा। और सीएम सुक्खू ने भी बाल सत्र को संबोधित किया और कहा कि जो सवाल सदन में पूछे गए उससे प्रसन्नता हुई। देखने और बातचीत से परिवर्तन नहीं होता, काम करने और कड़े संघर्ष से परिवर्तन होता है। सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। और जिस प्रकार के बच्चों ने यह सवाल पूछे वो हमारे नए हिमाचल, नए भविष्य की नींव रखता है। आज आप लोगों के सवाल जवाब देकर इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो भविष्य है वो नन्हे मुन्ने जो प्यारे बच्चे इस विधानसभा में आज बैठे हैं वो आने वाले समय में सुरक्षित है। क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जीवंत लोकतंत्र इस सभागार के द्वारा देखने को मिला कि शब्दों के द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं। धरातल में लाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहना ही हमारे जीवन में ध्येय होना चाहिए। और बाल सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे ज्ञान और बच्चों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। नीति निर्धारण में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। यह संसद में भेजती है, वहां यह दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। As the philosophers have said, the child is the father of a man.
आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इन मान्य सदनों के माध्यम से बनते हैं। और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कुल्लू के बाराहार पंचायत में 2 महीने से सड़क सुविधा बाधित होने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दंगा और गिरने के चलते सड़क सुविधा बाधित है, लोग परेशान हैं, ऊपर से शिकायत करने पर अधिकारी लोगों को बेतुका जवाब दे रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जल्द लोगों की परेशानियां दूर नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये लोग बाराहार से आए हैं, जिसमें लोट, चरमाली इत्यादि गांव पड़ते हैं, रिमोटेस्ट कॉर्नर है और लहसुन की खेती वहाँ पर तैयार है। और अखमानी वगैरह सड़ गई क्योंकि इनकी सड़क में एक डंगा था, वो 2 महीने पहले टूट गया। सड़क इनकी पक्की है, बावजूद इसके बार बार प्रशासन को कहा, HRTC तो तब बस चलाएगी अगर रास्ता है, तो रास्ता ही नहीं, वो डंगा ही नहीं बना। और फिर एक दिन मैंने PWD को भी कहा, प्रशासन को भी, इन्होंने एप्लीकेशन दी 1 तारीख को, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आज ही आए, फिर मेरे को कहा कि आप चलो, तो इसलिए आया हूँ कि इस प्रकार की ढुलमुल नीति नहीं चलेगी। लोगों के पेट की रोटी रोजी का सवाल है। कितनी मेहनत से लहसुन पैदा किया है, कितनी मेहनत से वो जो अखमानी वगैरह, आड़ू वगैरह सड़ गए, वो पैदा किए, और सरकार ने सड़क पूर्ण कर दी। ये मेरे ही समय में सड़क पूर्ण हुई है और पक्की भी हो गई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा 1 या 2 दिन में इसका जो सैनिटेशन का सामान है और उसमें मेडिसिन होती है, दवाई जिसको मिला के हम करते हैं, हमारे पास 34 के 34 वार्ड में किट आ गई है इसकी। और उसको हम अपने जो सफाई कर्मचारी के माध्यम से हम जहाँ जहाँ नाले हैं, जहाँ ड्रेन्स है, और सब्जी मंडी है, लोअर बाज़ार है, और मीट मार्केट है, जहाँ पर इन्फेक्शन हो या किस तरह की गंदगी के फैलने से काफ़ी बीमारी का खतरा रहते हैं, हम हर जगह उसको पूरे 34 वार्डों में हम स्प्रे करने और उसका करने जा रहे हैं अगले 1-2 दिन के अंदर। और ऊना जिला मुख्यालय से सटे रक्कड़ कॉलोनी में खुले नाले की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हर पल कॉलोनी में नाले की बदबू फैली रहती है, साथ ही मच्छरों ने भी लोगों की जिंदगी को अजीर्ण कर रखा है। लोग बीते 30 सालों से यहां बंद नाला बनाने की मांग करते आ रहे हैं, जो अब तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। और सारे बारिश का पानी हमारे इधर रुक के हमारे घरों में बढ़ता है जाके। सर यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 30 साल से यही समस्या है। हमारा घर ये पास में ही है, तो कम से कम मेरे ख्याल से हम 10 या 11 बजे खाना बनाते हैं, क्योंकि जब सुबह होती है तो इतनी बदबू होती है, मेरे ख्याल से कोई नहीं यहाँ से गुजर सकता है। तो मैं सरकार से हमने कभी बार इतनी बार बोला, तो किसी प्रशासन ने हमारा ध्यान नहीं दिया। एक तो मच्छर, दूसरा बदबू। हम तो अपने कमरों में नहीं सो सकते हैं, जब भी खिड़कियां खोलो बदबू आती है। कोई गेस्ट आ जाए तो परेशानी, खुद को परेशानी, उसमें लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बदबू इतनी ज़्यादा है। इसमें ऐसा है कि हिमुडा के साथ प्राइवेट जगह लगती है, उसके हिमुडा और प्राइवेट जगह के बीच में एक नाला है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने कंस्ट्रक्शंस कर रखी है, जो पहले खाली जगहें थी लोगों ने वहाँ मकान वगैरह बना लिए हैं। तो हिमुडा भी चाह रहा है कि उसमें एक पानी की डिस्पोजल बन जाए। तो पंचायत से भी को भी साथ लेके हमने प्रयास किए थे। पंचायत ने ब्लॉक के थ्रू नाला बनवाने की कोशिश भी की और पहल की उसमें। नालागढ़ में कोरोना काल में आउटसोर्स पर नियुक्त हुए स्वास्थ्य कर्मियों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल से मिलकर गुहार लगाई है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो रहा है और उन्हें पिछले 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। कर्मचारियों की गुहार पर स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें जल्द ही सैलरी मिलने का आश्वासन दिया है, साथ ही उनका अनुबंध बढ़ाने पर विचार करने की बात भी कही है। बच्चे आए थे, अब जो बच्चे
उन्होंने सिर्फ अपने समय की पे की डिमांड की और आपको खुशी होगी कि वो सब पिछले मैं इसलिए खुश हुआ क्योंकि मैं 5 महीनों से इन बच्चों की समस्याओं को सुनता आया हूँ। उनको बहुत लोगों को पैसे नहीं मिले थे और सब लोगों को इस सेवा काल के जो उन्होंने दिए हैं पैसे मिल जाएंगे और किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। नालागढ़ के सिविल अस्पताल में पिछले 7 सालों से मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे मरीजों को काफी महंगे दाम पर बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। बताया जा रहा है कि यहां अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि 7 सालों से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली पड़ा है। इतना ही नहीं, यहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के भी कई पद खाली पड़े हैं, जिससे मरीजों को जूझना पड़ता है। जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि 7 साल से कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे मरीजों को बड़ी परेशानी होती है, खास करके लेडीज़ लोगों को। तो कोई इनको बाहर प्राइवेट कराना पड़ता है और वो भी डॉक्टर बाहर दूर है, तो इनको आने जाने की बड़ी दिक्कत है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से आपके माध्यम से कि कम से कम जल्दी से जल्दी यहाँ पे कि डॉक्टर साहब का कोई। इसके बारे में हमने ऊपर सरकार को अवगत करा दिया है कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। उसके लिए सरकार के भी पूरे प्रयत्न हैं। उन्होंने हमारे से पूरे डिस्ट्रिक्ट की लिस्टें मांग ली हैं, जिनमें कि रेडियोलॉजिस्ट की 6 महीने की ट्रेनिंग करके उन डॉक्टर्स को हम रेडियोलॉजिस्ट का पद दें। ये पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार रही है, 5 साल। तो अभी रिसेंटली कांग्रेस की सरकार बनी है, पिछले 6 महीने हुए हैं। अभी मंत्री जी धनीराम शांडिल जी बद्दी आए थे, तो मैंने उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी भी नालागढ़ में अल्ट्रासाउंड की मशीनें जो हैं खराब हो रही हैं, तो इनका यूटिलाइज किया जाए। तो उन्होंने मेरे से वादा किया था भी हम जल्द ही डॉक्टर को भेज रहे हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।